कल्पना कीजिए कि आप आधी रात को गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक चीख पुकार सुनाई देती है। आप बाहर देखते हैं तो आसमान लाल हो चुका होता है। बारिश की जगह आग के गोले बरस रहे हैं और हवा इतनी गर्म है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये कोई किसी भी हॉलीवुड फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये है नहीं। ये हकीकत है दक्षिण अमेरिकी देश चिली की। चिली इस वक्त अपनी सबसे भयानक त्रासदी से गुजर रहा है। वहां के जंगलों में लगी आग ने देखते ही देखते मौत का एक ऐसा तांडव मचाया है जिससे पूरा देश दहल गया है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक कम से कम 19 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन खौफ सिर्फ मौत का ही नहीं है, खौफ उस बर्बादी का है जो पीछे छूट गई है। दक्षिणी चिली के कई इलाके अब सिर्फ राख के ढेर में बदल चुके हैं। राजधानी सेंटियागो से करीब 500 किलोमीटर दूर नूबल और बायोबियो के इलाके में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि वहां के हालात देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, यानी वो लोग जिनके पास अब सिर छुपाने के लिए छत तक भी नहीं बची है। इस तबाही की गवाही वो लोग दे रहे हैं जो मौत के मुंह से बचकर बाहर आए हैं। 25 साल के एक छात्र मटियास सिड की कहानी सुनिए। मटियास बताते हैं कि रात के करीब 2:30 बजे थे। अचानक आग का एक ऐसा बवंडर आया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आग नीचे की ओर इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। मटियास कहते हैं कि उन्हें अपनी शर्ट तक पहनने का वक्त नहीं मिला। वो बस जान बचाकर भाग खड़े हुए। उनके शब्द थे, अगर हम 20 मिनट और रुक जाते तो आज जिंदा नहीं होते। ये कहानी सिर्फ मटियास की ही नहीं है। पेनको और लिरक्वेन जैसे शहरों में मंजर शमशान जैसा है। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां पड़ी हैं, घर पूरी तरह खाक हो चुके हैं और जो शहर कभी चहल पहल से भरे रहते थे वो अब किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसे वीरान दिखाई दे रहे हैं। लिरक्वेन में तो लोग जान बचाने के लिए समुंदर की ओर भागने लगे। 57 साल के एलेजांद्रो बताते हैं कि आग इतनी तेज थी कि जो भी उसके सामने आया वो मिट्टी में खाक हो गया। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने देश में इमरजेंसी की घोषणा तक कर दी है। सेना को सड़कों पर उतार दिया गया है। नूबेल और बायोबियो जैसे इलाकों में अब सैनिक गश्त कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और राहत का काम तेजी से हो सके। रात के वक्त कर्फ्यू तक लगा दिया गया है क्योंकि तेज हवाएं और झुलसा देने वाली गर्मी आग को भड़का रही है। राष्ट्रपति बोरिक खुद उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि स्थितियां बहुत कठिन हैं और चुनौती बहुत बड़ी है। चिली के लोग अब मलबे के नीचे अपनी जिंदगी के निशान ढूंढ रहे हैं। कोई अपनी जली हुई कार देख रहा है तो कोई उस राख को हटा रहा है जहां कभी उसका सुखी संसार बसा करता था। ये आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जला रही, ये हजारों परिवारों के सपने को जलाकर राख कर चुकी है। अब सवाल यहाँ पर ये कि क्या सिर्फ कुदरत का ही ये प्रकोप माना जाए या बदलते मौसम का वो अलार्म जिसे दुनिया अभी भी अनसुना कर रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताइएगा।